प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सिस्टर देब्रा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं GRM अफ्रीका के पेज से लाइव आने पाई हूँ, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। और GRM अफ्रीका के जितने भी पासवान हैं, सिस्टर ग्रेस के मानी और बिशप और रेवरेंड लुइस, मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और परमेश्वर का वचन इस पेज के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में फैले और परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, और हम सब मिल करके इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हो सके। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का भी, और मैं धन्यवाद करती हूँ GRM टीम का कि उनके द्वारा के माध्यम से मैं इस पेज पे आज परमेश्वर के वचन को लेकर के आई। और जैसे कि आज जो परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया है वो टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन, निराशा। और अगर हम इस टॉपिक को या इस वर्ड को हम देखते हैं तो आज के दिनों में जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं है या जिसके जीवन में निराशा नहीं है। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक बार प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं नेटवर्क कनेक्शन के लिए जो पिता परमेश्वर आप ठीक रखेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों का जो इस लाइव मीटिंग में ऐड है पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुन रहे हैं। मेरे खुदा आप सामर्थी परमेश्वर हैं और राजाओं के राजा हैं। प्रभु आज की इस लाइव मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। अपने आत्मा के द्वारा हमें बताइए और हम इस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु तो अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं। सारे आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। सभी भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे उन सब को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके मीठे मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे कि आज का टॉपिक है, आज का विषय है फ्रस्ट्रेशन अर्थात निराशा। और निराशा जिसका अर्थ है कुंठा या पराजय, डिसअपॉइंटमेंट इंग्लिश में बोलेंगे, होपलेस, डिफीट या फॉल। ये सारी बातें जब हमारे जीवन में आती यानी कि अभिषिक्त काम ना करने पर पाने वाली जो खीज होती है या कुंठा होती है या हताशा होती है, वो जो एक फीलिंग हमारे अंदर पैदा होती है उस फीलिंग को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन जब हमारे जीवन में आता है तो उसके साथ साथ बहुत ढेर सारी और भी नकारात्मक बातें और भी निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में आ जाती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने इस शब्द के द्वारा जो आज का वचन दिया है, परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और बाइबिल हमें इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में क्या बताती है, बाइबिल हमें इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में क्या बताती है, हम देखेंगे कुलूसियों की पुस्तक और उसका कुलूसियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। वहां पे लिखा हुआ है कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी इन सब बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया। क्योंकि जब हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है तो फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ बहुत ढेर सारी बातें हमारे जीवन में आती है। फ्रस्ट्रेशन का सिंबल क्या है या फ्रस्ट्रेशन निराशा के लक्षण क्या है? जब हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है तो
हम अपना आपा खो देते हैं, यानी कि क्रोध हमारे जीवन में आ जाता है। शरीर में एक अनुचित हलचल, एक लाइक जिसे हम कहेंगे आहें भरना, या हमारा दांत पीसना, या हम हाथ को ही कुछ इस तरीके से कोई एक ऐसी एक्टिविटी हम करते रहते हैं। इस टाइप की बहुत सी चीज़ें जब फ्रस्ट्रेशन आता है हमारे जीवन में तो आती है। हाँ, उदासी हमारे जीवन में आएगी, चिंतित जो है हमारा मन रहेगा, यानी कि हम हर समय चिंता करते रहेंगे। आत्मविश्वास की कमी हमारे जीवन में आ जाएगी, नींद नहीं आएगी। या जो जवान बच्चे हैं और जो आज की जनरेशन है, उनके वो ड्रग्स भी लेने लग रहे हैं, शराब की ओर उनका जो है एक शराब की तरफ वो मुड़ने लगे हैं, और खास तौर से वे खुद को भूखा भी रखते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन के लक्षण हैं। जब हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, जब हमारे जीवन में रिजेक्शन आ जाता है, तब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे और आपसे बहुतायत से प्यार करता है, और वो पल पल हमारे और आपके लिए खड़ा रहता है। फ्रस्ट्रेशन जो है आता तो है, लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन भी है कि ये फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में क्यों आता है, कहाँ से आता है, वेयर डज फ्रस्ट्रेशन कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये फ्रस्ट्रेशन, ये निराशा हमारे जीवन में कहाँ से आती है। निराशा जो है अनिश्चितता और असुरक्षा की भावनाओं से उत्पन्न होती है, कि हमें लगता है कि अब हम सुरक्षित नहीं है, हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई एक निश्चित चीज़ें नहीं है, सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, हम जिस चीज़ में हाथ लगा रहे हैं वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और हर जगह से हमें रिजेक्शन मिलता जा रहा है। जब ये सारी भावनाएं उत्पन्न होने लगती, तब जब हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती, हमारा कार्य नहीं पूरा हो पाता है, तब ये फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में आता है। और बाइबिल हमें बताती है दाऊद के विषय में, कि दाऊद के जीवन में जो है, डेविड के जीवन में कितनी बार निराशा आई। जब वो छोटा था, बचपन से लेकर के उसके जीवन का अगर हम जो है लाइफ उसको पढ़ेंगे दाऊद के बारे में, तो दाऊद की लाइफ में कम से कम 10 बार निराशा आई, रिजेक्शन आया। उसके अपने भाइयों ने उसे रिजेक्शन दिया, उसके माता पिता के द्वारा रिजेक्शन मिला, उसके अपने अड़ोस पड़ोस के द्वारा रिजेक्शन मिला। जब वो काम करने गया, वहाँ उसे रिजेक्शन मिला, लेकिन वो परमेश्वर में बना रहा। और जब वो परमेश्वर में बना रहा, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे वरदानों से भी नवाजा था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था, और जब वो वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्माएं निकल करके भागती थी। और यहाँ तक कि शाऊल को जब उसे मारने का मौका मिला, तो उसने शाऊल को नहीं मारा, क्योंकि वो दिल का एक अच्छा व्यक्ति था। तो दाऊद की स्टोरी हम सब जानते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की। तो फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में जब आता है, निराशा अगर हमारे जीवन में आती है, तो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है और बता रहा है हमें और आपको कि सपोदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हालेलुया। जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो सबसे पहले क्रोध आता है। मैंने अभी आपको बताया कि निराशा के लक्षण ही यही है कि अपना आपा खो देना, क्रोध करना। क्योंकि जब हमारी चीज़ें हमारी मन के अनुसार नहीं होती है, हमारे जीवन में रिजेक्शन आता है, हम अपने अगल बगल वालों को देखते हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो जो निराशा हमारे जीवन में होती है, उस निराशा के द्वारा हमारे जीवन में क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हमें अपने आप को क्या करना है? इस क्रोध से बचाना है, क्योंकि क्रोध के द्वारा शैतान हमारे जीवन में एंटर करता है। क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में निराशा और भी ज्यादा आएगी और भी निगेटिव एनर्जी हमारे और आपके आसपास घूमने लगेगी।
फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हमारे जीवन में रिजेक्शन तो आएगा, हमारे जीवन में निराशा तो आएगी, हमारे जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी। आप देख सकते हैं कि दाऊद के जीवन में कितनी परीक्षा आई, लेकिन वो हर एक परीक्षा में खरा उतरा। उसने अपने जीवन में क्रोध को नहीं आने दिया, उसने अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन को नहीं आने दिया, उसने अपने जीवन में संयमता को बनाए रखा, बर्दाश्त किया और उसके द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में वो आगे बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष दी। फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हर बात में परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंता को परमेश्वर पे डालना है और हर बात में विनती और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, ताकि परमेश्वर हमारे बंधन को खोले। डेविड के बंधन को, दाऊद के बंधन को परमेश्वर ने खोल दिया और उसे राजा बना दिया। यदि आप अपने जीवन में राजा बनना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को उंडेल दे, तो हमें उसी तरीके से अपना जीवन रखना होगा जो जीवन परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। वो जीवन जो खराई का जीवन दाऊद जी रहा था, हर समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया करता था। क्या हमारा और आपका जीवन दाऊद की तरीके से है? उसके जीवन में भी निराशा आई थी, हमारे जीवन में भी निराशा आ रही है। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर की महिमा करो। हमारे बंधन क्यों नहीं टूटेंगे? जरूर टूटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। परमेश्वर ने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है, तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए हैं। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे तो वो हमारे जीवन को आशीषों से भर देगा। लूका की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर की आशीष नहीं है, हमारे घर में कलह हो रही है, हमारे बच्चे आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे सारे रिश्तेदारों का मकान बन गया है, कार आ गई है, हमारे पास नहीं आ पा रही है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में चलती रहती हैं। हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हम कुड़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या हम और आप एक घड़ी भी अपने आप में बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में आशीष को दे सकता है, हमारी उम्र बढ़ा सकता है। हम देखें कि राजा हिजकिय्याह जब परेशान था, बीमार था, उसे मालूम था कि अब मैं मरने वाला हूँ, फूट फूट करके रोया और परमेश्वर की हुजूरी में गया और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसको बताया कि जाकर के उससे बोल कि मैंने उसकी आयु को बढ़ा दिया है। आयु को बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी की घड़ियों को बढ़ा सकता है। राजा हिजकिय्याह की जिंदगी की घड़ियों को उसने क्या करा था? बढ़ा दिया था। परमेश्वर, जब वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है तो हम और आप किस बात की चिंता करते हैं? क्यों निराशा को अपने जीवन में आने देते हैं? निराशा को अपने जीवन में ना आने दे, क्योंकि अगर निराशा आएगी तो हमारे जीवन में बहुत कुछ आएगा। हमारे जीवन में खाली निराशा ही नहीं आएगी, उसके साथ साथ डिप्रेशन की आत्मा भी आएगी, उसके साथ साथ जो है आपका सुसाइड की आत्मा भी आएगी। क्योंकि जब डिप्रेशन होगा हम अकेले हो जाएंगे और हम जब अकेले होंगे तो शैतान आके कान में बहुत कुछ बातें फुसफुसाएगा और हमें उस
जगह से निकाल करके ले जाएगा जो हमारे अपने लोग हैं, हमें इस दुनिया से अलग कर देगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहिए। दाऊद परमेश्वर में बना रहा, और जब परमेश्वर में बना रहा तो उसने आशीषों को प्राप्त किया। फिलिपियों के पुस्तक 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम अपने ही बारे में ही सोचते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको दूसरों के बारे में भी सिखा रहा है। क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, हमारा कुछ नहीं हो पाया, हमारा कुछ नहीं हो पाया, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमारे अंदर मैं मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, तभी हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, तभी हमारे जीवन में निराशा आती है। और जब निराशा आती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, ताकि हम अपने आप को उस डिप्रेशन से, उस फ्रस्ट्रेशन से निकाल करके लाएं। दाऊद कितनी बार भजन संहिता 55 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। यूसुफ धर्मी था, यूसुफ धर्मी था, और मरियम वो भी धर्मी थी। कितनी परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे धन्य माता का आशीर्वाद दिया। और परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से हमारे जीवनों को में आशीष उंडेलने वाला परमेश्वर है, वो अपनी प्रजा को बल देने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में फिर ये निराशाएं क्यों है? तो हम अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, अपनी जो जीवन में निराशाएं आ रही हैं उन निराशाओं को परमेश्वर के चरणों में रखें, ताकि हमारे और आपके बंधन टूट जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब हमारे जीवन में निराशा आए, जब हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आए, तो हमें आनंद की बात समझना है। इसलिए आनंद की बात समझना है कि जब हमारे जीवन में शैतान परीक्षाएं लेकर के आता है तो हम और ज्यादा दुआ करने लग जाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में चले जाते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, धीरज के साथ प्रार्थना करते हैं, तो लिखा हुआ है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार की घटी नहीं होने देगा। यदि तुम में से कोई बुद्धि की घटी हो तो भी परमेश्वर से मांगे, वो उसे उदारता के साथ दे देगा। परमेश्वर हमें और आपको सब कुछ देगा। राजा सुलेमान ने धन दौलत नहीं मांगी थी, सिर्फ बुद्धि मांगी थी, परमेश्वर ने उसे सारी चीजें दे दी। सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो परमेश्वर ने उसे ना दी हो। परमेश्वर उदारता से देने वाला परमेश्वर है। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर भी बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। बस सब कुछ तो हम करते हैं, लेकिन धन्यवादी नहीं बने हुए हैं। हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमारे जीवन में बीमारी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में जॉब की कमी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे गर्भ की आशीष नहीं है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में रिजेक्शन है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें कहीं से कोई भी चीजें नहीं मिल पा रही जो हम चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन हर सिचुएशन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि परमेश्वर आनंदित होकर हमारे और आपके ऊपर आशीषों की बारिश कर दे। हमारा जीवन परमेश्वर की
हुजूरी में सदैव बना रहना चाहिए। हम गिरने ना पाए, हम परमेश्वर से दूर ना होने पाए। परमेश्वर हमें और आपको आशीषें देता है। उसके वचन में लिखा है कि धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो प्रतिदिन हमारा और आपका बोझ उठाता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो परमेश्वर हमारा और आपका बोझ ना उठाता हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब निराशा आए आपके जीवन में, तब आप जो है परमेश्वर की हुजूरी में जाइए। आप परमेश्वर की हुजूरी में जाइए। परमेश्वर आपके बंधन को खोल देंगे। परमेश्वर आपको आशीषों से भर देंगे। परमेश्वर ने दाऊद को आशीषों से भर दिया था। परमेश्वर ने दाऊद को आशीषों से भरा था, राजा बना दिया था। एक छोटा सा दाऊद जिसने गोलियत को मारा था, छोटा सा दाऊद था, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। कितना रिजेक्शन आया था उसके जीवन में, कितनी बार रिजेक्शन आया, कितनी बार उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आया, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने उसके ऊपर दया करी, वो हमारे ऊपर भी दया करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर हमें और आपको अपने पंखों तले सुरक्षित रखते हैं, और जो हमारे दुष्ट होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो परमेश्वर की लौ से भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता की पुस्तक उसका 106 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर निगाह उठाता है, जो परमेश्वर के लोगों में के ऊपर निगाह रखता है, परमेश्वर उसे अपनी आग से भस्म कर देते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जो गड्ढे में हैं, जो बीमार हैं, लिखा हुआ है, वो अपने वचन के द्वारा उसे चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आप कितने भी बड़े गड्ढे में क्यों ना हो, आप कितनी भी फ्रस्ट्रेशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको वहां से निकाल लाएगा। परमेश्वर आपको वहां से निकाल करके एक ऊंचाइयों पे खड़ा करेगा। ये वो परमेश्वर है। कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, कितना ही शोक क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, कितना ही अंधेरा क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर आज आपको निकालने जा रहे हैं, बशर्ते कि आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। फ्रस्ट्रेशन आएगा, निराशाएं आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको धैर्यता के साथ परमेश्वर में बने रहना है। क्रोध को अपने जीवन में नहीं आने देना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें पिता परमेश्वर कनेक्ट किया और इस लाइव मीटिंग में हम सबको जोड़ा। मेरे यीशु मसीह, मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हम में से जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, अगर किसी के जीवन में फ्रस्ट्रेशन है तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से फ्रस्ट्रेशन को निकाल के बाहर कर दीजिए पिता। धैर्यता की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। क्रोध उनके जीवन में ना आने पाए प्रभु, बल्कि वे तेरी हुजूरी में हर बात में तुझे धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और आशीष को प्राप्त करें पिता। जो भी फ्रस्ट्रेशन है परमेश्वर, जो बार रुक रहे हैं, जो रिजेक्शन उनके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि सक्सेस ऑफ एंजल उनके जीवन में भेज दीजिए, ताकि परमेश्वर वो उनके मार्ग को खोल दे, आशीषों की बारिश उनके जीवन में हो जाए।
जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से आशीष दीजिए। जितने लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे उन्हें भी बहुत आयत से आशीष दीजिएगा मेरे खुदा। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और आपके मीठे मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और आशा है कि आज के वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। और कल संडे मैं रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के पेज पे 10 बजे लाइव आऊंगी। परमेश्वर आप सबको कल के वचन से भी आशीषित करे। जब आप कल जुड़ेंगे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे और इस पेज के माध्यम से भी परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सिस्टर डेबरा को, जीआरएम टीम को, रेवरेंड ग्रेस की मानी, रेवरेंड लुइस, सबको परमेश्वर बहुत आयत से इस्तेमाल करे और परमेश्वर का वचन कोने कोने तक फैले। यही कामना है, यही दुआ है। परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सारी अदर महिमा हम प्रभु को देंगे। और एक बार फिर मैं जीआरएम टीम का धन्यवाद करती हूँ। फर्स्ट टाइम आज अफ्रीका के पेज पे आई हूँ और परमेश्वर ने मौका दिया तो इस पेज पर भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आती रहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।